नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है व्हाट इज पैरोल एंड फरलो। पैरोल और फरलो में क्या डिफरेंस है, पैरोल और फरलो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोनों में डिफरेंसेस जो हैं मैं डिफरेंसेस बताऊंगा और उसके बाद एक केस के बारे में मैं बताऊंगा जिसमें ये दोनों में डिफरेंस क्या है उसको बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि बोथ द टर्म्स रेफर्स टू अ लीव ऑफ एब्सेंस गिवन टू अ कन्विक्ट फ्रॉम प्रिजन। यदि कोई कन्विक्ट प्रिजन में है तो उसको छुट्टी देने के लिए दोनों टर्म यूज होता है, पैरोल भी और फलो भी। दोनों क्या होता है, किसी भी कन्विक्ट को जो जेल में अपना समय गुजार रहा है उसको छुट्टी देने के लिए यूज किया जाता है दोनों टर्म। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद कहते हैं कि तीसरा जो पॉइंट हमारे पास है कहता है कि एवरी स्टेट हैज डिफरेंट लॉ। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट और इसीलिए ये स्टेट लिस्ट में है, मतलब लिस्ट 2 में है और इसीलिए हर एक स्टेट अपना सेपरेट लॉ बना करके रखे हैं। हर स्टेट में एक जैसा लॉ नहीं है, तो ये डिफरेंट है, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। द रूल्स फॉर ग्रांटिंग और फॉलो एंड द प्रोसीजर आर लेड आउट इन द प्रिजन रूल्स ऑफ ईच स्टेट। हर एक स्टेट का डिफरेंट है, इसीलिए प्रोसीजरल एस्पेक्ट की यदि बात करें तो हर स्टेट में ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ब्रॉडर कंसेप्ट है, अगला जो पॉइंट है कहता है कि ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ फॉलो रिमेन्स द सेम across all the state and only the procedure to be carried out varies from state to state। तो जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है वो सिमिलर है, वो सेम है, लेकिन जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो चेंज होता है। चलिए अब हम पॉइंट वाइज इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पैरोल और फॉलो में क्या डिफरेंस है। पहला जो पॉइंट पैरोल का है, ये कहता है पैरोल इज सस्पेंशन ऑफ प्रिजन सेंटेंस ऑन कंडीशन। बोल रहा कि ये कंडीशन लगेगा, कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगा तभी आपको छुट्टी दी जाएगी, तभी आपका सस्पेंशन ऑफ प्रिजन होगा, तभी आप जो प्रिजन में समय बिता रहे हैं उसमें कुछ दिनों के लिए आपको घर भेज दिया जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या कंडीशन होगा हम आगे बात करेंगे। इसके ठीक विपरीत यदि हम फरलो की बात करते हैं तो ये कहता है इट इज लीव ग्रांटेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड फ्रॉम प्रिजन। बोल रहा है कि ये प्रिजन से लीव ग्रांट होता है, मतलब प्रिजन से घर यदि जाते हैं तब ये फरलो यूज होता है। आप कुछ इसको इस तरीके से समझिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। बचपन में जब बोर्डिंग स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था, बोर्डिंग स्कूल में रहते थे और उस समय विंटर वेकेशन या समर वेकेशन होता था और जब होता था तब हम घर चले जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सिचुएशन थे जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ घर में कुछ इमरजेंसी में हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होता था, आपको लीव दिया जा सकता था और इसके लिए प्रिंसिपल से आपको परमिशन लेना होता था। लेकिन जो आपका विंटर वेकेशन था और समर वेकेशन था, इसमें बाय डिफॉल्ट आप घर चले जाते थे। तो आप ऐसे समझिए, जो इमरजेंसी के सिचुएशन में जब आप स्कूल में लीव लेते थे घर जाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम विंटर एंड समर वेकेशन, उसको आप पैरोल से आप उसको वैसे रिलेट कीजिए। तो ये क्या होता है, स्पेशल कंडीशन रिक्वायर करता है। तो हम क्या करते थे, प्रिंसिपल साहब को बोलते थे साहब मेरे घर में शादी है और इसीलिए मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दे दी जाए। और सिमिलर पैटर्न आप पैरोल में समझिए, जैसे हम स्कूल में अपना समय व्यतीत करते थे वैसे ही एक बंदा जेल में अपना समय व्यतीत कर रहा है और वो जेल से बाहर जाना चाहता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसलिए कंडीशन को मेंशन करते हुए तो क्या होगा, पैरोल होगा। जबकि फरलो की हम बात करते हैं तो कहता है इट इज अ लीव ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड फ्रॉम प्रिजन। मतलब ये जो विंटर वेकेशन और समर वेकेशन हम लोग स्कूल में जाते थे उसको आप फरलो से आप रिलेट कर सकते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपका जो डाउट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कहता है दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट अ राइट ऑफ अ प्रिजन एंड इज गिवन ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड। अब ये पैरोल में कहता है कि ये राइट ऑफ अ प्रिजन नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रिजनर का जो है अधिकार है, प्रिजनर का राइट नहीं है। उसी प्रकार जैसे
ये डिपेंड करता था उस समय स्कूल में कि हम लीव के लिए एप्लीकेशन लगाए, लीव ग्रांट होगा या नहीं होगा, ये प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब हम समर वेकेशन और विंटर वेकेशन की बात करते थे तो इसमें तो लीव मिलना ही मिलना था, घर जाना ही जाना था। तो उसी तरीके से फरलो की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है इट इज अ राइट टू द प्रिजनर, ये प्रिजनर का राइट है, उसको मिलना चाहिए। जबकि जो पैरोल है ये राइट नहीं है, ये डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन ऑफ द जेल अथॉरिटी है। उसी प्रकार जैसे हम डिस्क्रिशन ऑफ स्कूल प्रिंसिपल की बात करते थे, ठीक उसी प्रकार है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कहता है कि सम टाइम इवन इफ ऑल द ग्राउंड्स आर सेटिस्फाइड, सारे ग्राउंड सेटिस्फाई हो जाने के बाद भी द कंपिटेंट अथॉरिटी मे नॉट ग्रांट पैरोल as leaving him or her may be against the interest of the society as a whole। कहता है कि इवन सारे कंडीशन ठीक हैं उसके बावजूद भी आपको पैरोल नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि ये राइट नहीं है, नॉट अ राइट है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। जब हम फर्लो की बात करते हैं तो ये कहता है कि ग्रांटेड पीरियोडिकली ग्रांट होता है। मैंने आपको बताया ना, विंटर वेकेशन और समर वेकेशन पीरियोडिकली ग्रांट होता है। समटाइम्स इट इज इवन ग्रांटेड विदाउट द रीजन, बिना रीजन के ही ग्रांट किया जा सकता है, ऑन द सोल ग्राउंड ऑफ हिम और हर मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट विद फैमिली। चूंकि फैमिली से मिलना है उनको, इसलिए इसमें बिना रीजन के फॉलो ग्रांट हो सकता है। अभी तक आप डिफरेंसेस को सही तरीके से समझ पा रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे, जब ये वीडियो खत्म करेंगे तो आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि ग्रांटेड इन केसेस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म इंप्रिजनमेंट, मतलब ये हो गया कि जो पैरोल है अक्सर जो शॉर्ट टर्म जो पनिशमेंट दिए जाते हैं उसमें ग्रांट होता है, 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, इस तरीके से। लेकिन मान के चलिए लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर कुछ और है, 20 साल का है या 14 साल का, कुछ इस तरीके का पनिशमेंट यदि दिया गया है तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म है। इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म में आप जेल में रहते हैं तो आपको घर जाने की जरूरत होती है और इसीलिए फर्लो ग्रांट होता है। तो फर्लो वाले कॉलम में देखें, ये कहता है ग्रांटेड इन केसेस रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट। मतलब क्वेश्चन यदि ऐसा आए कि शॉर्ट टर्म इंप्रिजनमेंट में कौन सा रेलिवेंट है तो आप पैरोल को टिक करेंगे, जबकि लॉन्ग टर्म कंडीशन में, लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट में कौन सा सही उपयुक्त है, कौन सा एप्रोप्रिएट है, तो आप क्या करेंगे, फॉलो को टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। 5वां पॉइंट जो है कहता है कि ग्रांटेड बाय डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के द्वारा ग्रांट होता है, जबकि जो फॉलो है वो किसके द्वारा होता है, ग्रांटेड बाय द डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ प्रिजन। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन ग्रांट करते हैं। यह फैक्चुअल चीज है, इसको आप याद कर लें, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये कहता है पैरोल में ग्रांटिंग पैरोल इज बेस्ड ऑन द रीजंस। रीजन लिखना होता है, जो अथॉरिटी इसको ग्रांट कर रहे हैं उनको रीजन लिखना होता है कि आखिर किस रीजन को यूज करके ये घर जाना चाहता है, ये कैदी घर जाना चाहता है। और जब हम फॉलो की बात करते हैं तो ये कहता है फॉलो में बी ग्रांटेड विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं भी हो तब भी हम चले जाते थे ना गर्मी के छुट्टी में घर और जाड़े के छुट्टी में, इसीलिए कोई रीजन नहीं भी हो उसके बावजूद भी जो प्रिजनर है उसको घर भेजा जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मेनली विथ द आइडिया ऑफ गिविंग द कन्विक्ट अ ब्रेक फ्रॉम द रेगुलर प्रिजन लाइफ। जो जेल का लाइफ है वो लाइफ से थोड़ा छुट्टी दिया जाता है इनको, ताकि वो घर में देख सके सारी चीजें ठीक है और वो मानसिक रूप से सही रह सके। यही कंसेप्ट को यूज करके फॉलो का कंसेप्ट बनाया गया है। अब चलिए हम लास्ट जो डिफरेंस है उसको देखते हैं और उसके बाद एक केस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट जो डिफरेंस है कहता है द डेज ऑफ लीव आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेंटेंस पीरियड। मतलब मान के चलो कि आपको 5 इयर्स का प्रिजन मिला है और आप 1 वीक के लिए पैरोल ग्रांट किया गया है आपको, तो ये 1 वीक जो है ये आपको पूरा का पूरा 5 साल आपको जेल में गुजारना होगा। ये जो आपने 1 वीक का टाइम लिया है और घर में रहे हैं वो माइनस हो जाएगा, मतलब इतना दिन जो है और प्लस आपको जेल में बिताना पड़ेगा। मतलब 5 साल का यदि जेल का टर्म है तो पूरा का पूरा 5 साल आपको जेल में ही बिताना पड़ेगा। इसमें यदि 1 वीक आप छुट्टी ले लिए तो फिर 1 वीक एक्स्ट्रा आपको बिताना पड़ेगा, कहां पे, जेल में, ताकि आप 5 साल अपना पूरा कर लें। लेकिन जैसे ही फॉलो की बात करते हैं ये चेंज हो जाता है। ये कहता है कि द सेंटेंस ऑफ कन्विक्ट गोज अलोंग विथ द फॉलो पीरियड। मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि एक बंदे को फॉलो ग्रांट हुआ और 2 मंथ का हुआ, तो और उसको क्या है
15 ईयर का जेल टर्म है सपोज, तो क्या होगा, इसको एक्स्ट्रा 2 मंथ अब नहीं रहना पड़ेगा, ये अलोंग विथ द फर्लो पीरियड काउंट हो जाएगा। मतलब आप घर में भी रहेंगे तब भी ऐसा माना जाएगा कि आप जेल में ही थे और आप जेल का ही पीरियड काउंट हो जाएगा उसमें। तो ये सारे डिफरेंसेस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है और रिसेंटली ये काफी न्यूज में है। चलिए अब हम एक केस के बारे में बात करते हैं, ये रिसेंट केस है, ये केस है दीपक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ये जो है 19 अक्टूबर 2019 का केस है, रिसेंट है, और ये माननीय हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का डिसीजन है। चलिए हम इस केस के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस केस में हुआ क्या। इस केस में एक व्यक्ति था ए, और ए ने क्या किया, अभी रिसेंटली क्या किया, पैरोल लिया था, कुछ दिन के लिए पैरोल लिया था और इसको मिल गया था, ग्रांट हो गया था, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद ये क्या किया, ये फर्लो के लिए भी एप्लीकेशन लगाया और बोला कि मुझे अब फर्लो चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूं। तो जो अथॉरिटी थे जो इनको ग्रांट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो अभी जस्ट पैरोल मिला है, इसलिए मैं फर्लो नहीं दे रहा, मैं तुमको घर जाने नहीं दे रहा। ये जो कन्विक्ट था ये चला गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में बोला कि जो फर्लो है इज माय राइट, ये प्रिजनर का राइट है, ये ऑप्शनल नहीं है, और इसीलिए मुझे घर जाने दिया जाए। और ये बताया कि आप बताइए, ये जो अथॉरिटी है, जज साहब आप इनको निर्देश दीजिए कि ये मुझे घर जाने दें। तो हाई कोर्ट इस पूरे मामले में देखा और उसके बाद ये पाया कि जो पैरोल है और फर्लो है दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग कैसे है मैंने ऑलरेडी बात कर दिया है। और छठा पॉइंट पढ़िए, छठा पॉइंट में जज साहब कहते हैं कि इन व्यू ऑफ द अबव द पिटीशन इज अलाउड द इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ दिस इज क्वाश। जो अथॉरिटी का, जेल अथॉरिटी का था निर्णय, उसको क्वाश कर दिया, उसको हटा दिया। बोला द पिटिशनर इज ग्रांटेड फर्लो फॉर 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज to the satisfaction of the district magistrate concerned who is further directed to impose such condition as may be required। मतलब ये हुआ, इसको फर्लो ग्रांट हुआ, इसके बावजूद भी कि कुछ दिन पहले ही इसको पैरोल मिला था 2 वीक के लिए। तो आप जो डिफरेंस है इसको समझ पा रहे होंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इन केस कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो और किसी न किसी तरीके से थोड़ा भी आपके ज्ञान में इजाफा किया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके का ऑथेंटिक जानकारी कहीं दूसरे चैनल पे आपको शायद ही मिले। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।